करदा दिला तू तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू दुबई का टूर हो, साथ में गर्लफ्रेंड हो और सामने बुर्ज खलीफा हो, तो हर कोई अक्षय कुमार का ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाना चाहेगा। खैर, बुर्ज खलीफा आसमान को छूती ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखने में काफी आकर्षक लगती है। वहीं इसे दुबई की शान भी कहा जाता है। इसमें कई ऐसी सुविधाएं मौजूद है जो दुनिया की किसी भी होटल में नहीं है। खैर, बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को आखिर कैसे बनाया गया होगा? आखिर ये काम कितना चुनौती भरा रहा होगा, खासकर उन वर्कर्स के लिए जिन्होंने इसे बनाने में अपना खून पसीना बहाया है। न जाने कितने लोगों की कब्र पर ये इमारत खड़ी हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, कब्र, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी विशाल बिल्डिंग को बनाते वक्त कोई हादसा न हुआ हो। इसलिए आइए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया और उसे बनाने में ऐसा क्या सामान और प्रक्रिया रही होगी जो बुर्ज खलीफा को सबसे ऊंची, भव्य और सभी सुविधाओं से लैस बिल्डिंग बनाती है। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट जानते हैं बुर्ज खलीफा के बारे में और इस इमारत से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज यार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दर्शकों, दुबई का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहली तस्वीर बुर्ज खलीफा की आती है। आसमान को छूती इस इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई देखकर ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आपने अगर बुर्ज खलीफा को सामने से नहीं भी देखा है तो सोशल मीडिया और टीवी पर तो जरूर ही देखा होगा। बुर्ज खलीफा का स्वामित्व मोहम्मद कजूर अलबर की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी इमर प्रॉपर्टीज के पास है, लेकिन इसे 3 बड़ी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें दक्षिण कोरिया की सैमसंग C&T, संयुक्त अरब अमीरात की अरबटेक और बेल्जियम की बेसिक्स शामिल हैं। इस इमारत का निर्माण कार्य जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसके अलावा इसमें 163 फ्लोर हैं। जनवरी 2010 में इस इमारत का उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के नाम 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, जिसमें सबसे ऊंची इमारत से लेकर सबसे ऊंचाई तक जाने वाली लिफ्ट का रिकॉर्ड भी शामिल है। इस विशालकाय बिल्डिंग को 12,000 वर्कर और इंजीनियर ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत से बनाया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाना आसान काम नहीं रहा होगा। खैर, आपको बता दें, इसके 25,50,000 क्यूबिक कंक्रीट और करीब 39,000 टन सरिये का उपयोग हुआ, लेकिन इसमें करीब $1.5 अरब का खर्चा आया था। इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जिम्मा डेविड ब्रेडफूड को दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने बुर्ज खलीफा का नक्शे बनने से पहले ही बुर्ज खलीफा का काम शुरू कर दिया था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मानते थे कि अगर वो इसके नक्शे में ही उलझे रहेंगे तो ऐसे में काम शुरू हो ही नहीं पाएगा। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटरेस्ड कोर स्ट्रक्चर तैयार किया। इसे ऐसे तैयार किया गया जिससे बिल्डिंग के बीचों बीच पहले एक कोर तैयार किया जा सके, फिर इसके तीनों साइड को भी तैयार कर दिया गया। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हुआ तो बस फिर क्या, इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा भी तैयार की गई। इस बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई थी। अब ये जो 3 साइड बनाए थे, इनके ऊपर स्टील के सरिये लगाकर इन पर कंक्रीट को डाला जाता है। फिर कंक्रीट के सेट होने के बाद पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराया जाता है। मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और ऐसे ही करके एक बेसिक स्ट्रक्चर के सहारे बुर्ज खलीफा को बना दिया गया। अब ये जो तीनों विंग्स है, ये बिल्डिंग के कोर के साथ अटैच है। इसी वजह से बुर्ज खलीफा काफी मजबूत है और यही कारण है कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंचाई पर आसमान को छू रही है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा से पहले कभी भी किसी बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया था। अब हालांकि ये बात अलग है कि आज तक इस तरह की और बिल्डिंग बनाई ही नहीं गई। बुर्ज खलीफा वन पीस है, इसलिए तो जो इसे देखता है वो इसे देखता ही रहता है। खैर, इसे बनाने में 25 तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ जो कि लिक्विड था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई में पड़ने वाली तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले जम जाता था। इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी मिलाया जाता था, जिससे कंक्रीट के अंदर ठंडक बनी रहे और इसे रात के समय डाला जाता था। खैर, ये कंक्रीट ऊपर पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया।
जिससे लिक्विड कंक्रीट को पाइप के जरिए ऊपर भेजा गया। चूंकि अब ऊंचाई बढ़ रही थी तो आगे अधिक ऊंचाई पर काम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी जो कि ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। अब जैसे जैसे बुर्ज खलीफा आसमान छू रही थी वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी ऊपर सेट करना था और उसे सेट करने का कम मजदूरों द्वारा ही किया जा रहा था। ये सभी वर्कर्स और इंजीनियर अपनी जान पर खेल इस काम अद्भुत नमूने को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। वो ये थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को हवा के प्रेशर से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की समस्याएं पहले भी बड़ी बड़ी इमारतों में देखी जा चुकी हैं। दोस्तों, होता क्या है कि तेज रफ्तार से चलती हुई हवाएं इन इमारतों के दोनों तरफ से चिपक कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हवा से बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में कमी की गई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा नीचे आकार में काफी चौड़ी है तो वहीं ऊपर इसकी चौड़ाई बेहद कम है, जिस कारण चलने वाली तेज हवा बिल्डिंग को हिला नहीं पाती। इसके बाद बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगने थे, लेकिन यहाँ भी नॉर्मल ग्लासों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी नहीं रोक सकता था। और ऐसे में अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कांच का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता, जिससे उसके अंदर वेंटिलेशन को बैलेंस करके रखना एक चुनौती बन जाती। खैर, इसी वजह से बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल में ऐसे कांच का इस्तेमाल हुआ जिसके शीशे के ऊपर 2 परत छड़ी हुई थी। अब इसमें पहली परत सिल्वर कोचिंग की थी जो धूप की गर्मी और अल्ट्रावायलेट को रोककर वापस मोड़ देती थी, और दूसरी परत टाइटेनियम की छड़ी थी। लेकिन इस तरह का ग्लास पैनल बहुत ही ज्यादा महंगा था और बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 ग्लास लगने थे। खैर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज ना हो, इसलिए इसी तरह के पूरे 24,000 ग्लास के पैनल लगाए गए। वैसे आपको बता दें कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में कई सारे वर्कर्स जख्मी भी हुए, यहाँ तक कि कुछ को मौत तक का खतरा हो गया था। लेकिन फिर भी वर्कर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर इतने भारी ग्लासों को बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सेट कर दिया। गिलास लगने के बाद अब बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये शायद उतना शानदार लुक न दे पाती। ये वही पाइप है जिससे बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आती है, इसलिए स्टील के इस पाइप को लगाना बहुत जरूरी था। पर इतनी ऊंचाई पर पाइप लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं थी, जिस वजह इंजीनियर दुविधा में रहे कि आखिर इस पाइप को ऊपर पहुंचाया कैसे जाएगा। फिर उन्होंने पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाकर इसे ऊपर जोड़ दिया, और इस तरह इन सभी चुनौतियों को पूरा करके वर्कर्स और इंजीनियर ने अपना सारा खून पसीना एक कर दिया। तब जाकर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को आसमान की ऊंचाई में खड़ा देख पाते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची इमारत को बनाने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन दुबई में जब ये बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। इसे बनाना आसान नहीं था। आप खुद ही सोचिए, इतनी ऊंचाई और सामान ले जाना और ऊंचाई रहकर काम करना मजदूरों के लिए कितना खतरनाक काम रहा होगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर इसे शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।